आज के विचार क्रम में विषय है प्रशंसा एक संजीवनी बूटी। हर चीज में एक गुण नित्य निरंतर विराजमान है, चाहे वो सुंदर हो या कुरूप हो, क्योंकि हर कृति ईश्वर की बनाई हुई है। यह तो सत्य है, ईश्वर सत्य रूप में सब में ही विद्यमान है, इससे नकारा नहीं जा सकता। फिर लोग अंतर्दृष्टि क्यों करते हैं? इसका कारण है गुणों की बाहुल्यता। जो वस्तु जितनी सुखदायी होती है उतनी ही वो त्याज्य है। कभी कभी औषधि भले ही कड़वी हो किंतु बुखार को उतारने में सक्षम है, तो भी प्रशंसा के योग्य है। प्रशंसा सुनना मानव का धर्म है, बुराई करना मानव की कमजोरी है। प्रशंसा न करना ही मानव का प्रयत्नशून्य होना है। जो हमें करना है वो तो हम कर नहीं सकते, और जो ना करने योग्य है उसे ही हम करना पसंद करते हैं। यही एक विडंबना या महामारी है या रोग है। यह ऐसा रोग है जिसे धीमा विष कहा जा सकता है। चिंता, भय, आरोप, डर, संदेह मनुष्य को धीरे धीरे मारने में सक्षम है, किंतु इसकी दवा भी है। जहाँ रोग है वहाँ ईश्वर ने दवा भी बनाई है। जहाँ शंका है वहाँ समाधान भी है, और जहाँ प्रश्न है वहाँ उत्तर भी है। जहाँ दुख है वहीं सुख भी परमात्मा ने बनाया है। अब देखना इतना है कि हम देखते क्या हैं। यदि दुख का स्मरण करोगे तो दुख ही मिलेगा, और सुख का स्मरण करोगे तो सुख मिलेगा। किंतु इसका कैसे पता चले कि प्राणी किसका अनुसरण कर रहा है? यदि हम किसी चीज़ या प्राणी की झूठी बड़ाई करते हैं तो हम उसके शत्रु हैं। उसको हम दुख नहीं दे रहे, बल्कि सुख हमारे पास ही आ रहा है। यदि हम किसी इंसान की झूठी बड़ाई करते हैं तो हम उसको पतन की ओर ले जा रहे हैं। यह बात तो सर्वविदित है, सर्वमान्य है, किंतु ऐसा भी शत्रु है जो मनुष्य को आपत्ति काल में उसके विश्वास को जगा सकता है। वह प्रशंसा नहीं बल्कि सच्चाई भी है। एक गुण भी प्रशंसा की संजीवनी बूटी है। उसके 1000 गुणों से क्या मतलब तुम्हें, तो उसके एक गुण का ध्यान रखना चाहिए। सच्ची प्रशंसा एक गुण की, जो चाहे 1000 गुण की हो, वो एक संजीवनी बूटी का काम करती है। प्रशंसा भी हट इंसान की नहीं कर सकता। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है, परंतु प्रशंसा सब चाहते हैं। हम प्रशंसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम प्रशंसा चाहते हैं। भला बताओ, बिना बीज बोए क्या फसल आ सकती है? जो आप देना नहीं चाहते हैं उसे आप कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। यही सनातन सत्य प्राकृतिक नियम है। अतः प्रशंसा संजीवनी बूटी है जो मनुष्य के दुख को हटाकर उसे उस शक्ति का ज्ञान कराती है जो उसमें निहित है, किंतु अज्ञानवश उसे वो भूल कर रोगी हो चुका है या असमर्थ होने की बात करता है। प्रशंसा शक्ति असमर्थ को और समर्थ शक्ति बनाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। चाहे हम प्रशंसा किसी की करें, वह लौटकर आपको ही मिलेगी। यह ऐसी रामबाण औषधि को जो सारे दुखों को मिटाकर तुम्हारा दुख ही मिटा देगी। बुराई एक ऐसी संक्रमण है जो सबको नष्ट कर तुम्हें भी नष्ट कर देगी। दानों में आकाश व पाताल, दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। प्रशंसा कला एक के बस की बात नहीं है। मतलब पड़ने पर लोग अवश्य इसका इस्तेमाल करते हैं और मतलब पूरा हो जाता है। छल कपट में शक्ति एक बार ही चलती है। यह तुम्हें इस प्रशंसा को अपना श्रेष्ठ रामबाण बनाना है तो तुम्हें छल कपट छोड़कर ही प्रशंसा करनी चाहिए, तभी यह रामबाण का काम करती है। परंतु यह छल कपटी मनुष्य को कुछ काल तक बदल देगी, किंतु उसका भ्रम नहीं मिटा सकती है, क्योंकि संजीवनी शक्ति ही की कसौटी पर कसी गई है। वास्तव में प्रशंसा को जगाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, ये सोते को जा सकती है। यह उसके
बल का अनुमान बता सकती है, उसे जगाने का काम कर सकती है, यह संशय का नाश करती है, पूर्व में जो संशय होता है उसे यह नष्ट कर देती है। प्रशंसा ऐसी हो जो कहे कि तुम सर्व समर्थ हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम ईश्वर की कृपा के पात्र हो। ये शब्द बड़ाई का नहीं, प्रशंसा के शब्द हैं। बड़ाई अलग चीज़ है, प्रशंसा अलग चीज़ है। बड़ाई तो बड़े लोगों की जा सकती है। सब लोग चाहते हैं कि संसार के लोग सुखी दुखी रहें या मैं ही खुश रहूं, ऐसा अधिकतम लोग सोचते हैं। यह संकुचित धारा का प्रतीक है, जबकि प्रशंसा तो सनातन गुण है जो हरे को पसंद आती है। बड़ाई को कोई पसंद करे या ना करे, किंतु प्रशंसा प्रिय है। प्रशंसा मनुष्य की सोई हुई शक्ति को जगाती है। प्रशंसा केवल श्रेष्ठ पुरुष, महात्मा, सज्जन तथा ईश्वर ही कर सकते हैं। भगवान भी अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं। ईश्वर भक्त की भगवान की लीला की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा शब्द एक अनोखा, अनूठा और अमृतमय शब्द है। यह सीखना ही होगा कि लोगों की प्रशंसा करो। वह तुम्हारी भी प्रशंसा है। जगाने वाला ही जगा सकता है। जागने वाले का काम है सोने वाले को जगा देना। यह संसार प्रशंसा करने का बड़ा कंजूस है। प्रशंसा एक डांट की तरह मजबूत होती है। डांट तो गर्म लोहे को सीधा करती है, किंतु प्रशंसा तो पानी में आग लगा देती है। प्रशंसा का प्रभाव तो डांट से भी बड़ा होता है, इसलिए यह संजीवनी बूटी कहलाती है। सही अर्थ में की हुई प्रशंसा मनुष्य को क्या से क्या बना देती है। प्रशंसा करना सीख नहीं जाता, बल्कि विवेक जागृत होने पर अपने आप ही आ जाती है। प्रशंसा बड़ों के प्रति स्तुति हो जाती है तथा छोटों के प्रति वरदान बन जाती है। इसके अनंत रूप हैं। प्रशंसा मनुष्य को महान बनाता है, बड़ाई से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है।